गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोटास्टिक वाइब्स, जहाँ पे आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे सारी लड़कियां करेंगी रिलेट, और जो लड़के हैं उनको सुन के आएगा मजा। तो आज हम बात करेंगे लाइफ इन गर्ल्स कॉलेज। जैसे कि मैं गर्ल्स कॉलेज में हूँ, लेकिन मैं हूँ डे स्कॉलर। और आज मेरे साथ है मेरी दोस्त प्रियांजलि। वो भी गर्ल्स कॉलेज में है, लेकिन वो है हॉस्टलर। तो आज हम जानेंगे कि उसकी लाइफ और मेरी लाइफ में क्या डिफरेंसेस हैं, जबकि हम सेम कॉलेज में हैं। तो आइए सुनते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं हमारी दोस्त प्रियांजलि के साथ। हाय गाइस, मैं प्रियांजलि हूँ और मैं सूरत से हूँ। मैं गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ। तो बता पायल, तुझे क्या जानना है? अच्छा चल देख, जैसे मैं हूँ डे स्कॉलर, तो मेरा जो मॉर्निंग का वो होता है रूटीन, वो बहुत डिफरेंट होता है। सुबह टाइम से उठो, टाइम से लंच पैक करो, टाइम से घर से निकलो ताकि आप मेट्रो टाइम के लिए, अगर आप मेट्रो लेट तो कॉलेज में लेट, कॉलेज में लेट तो टीचर तो घुसते ही सुना देती है। तू हॉस्टलर है, तो तेरा मॉर्निंग शेड्यूल हमसे, जितने भी और डे स्कॉलर्स है, कितना डिफरेंट होता है? तो जैसे कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो मेरा मॉर्निंग शेड्यूल तुम लोग से थोड़ा इजी भी रहता है और थोड़ा सा कहीं मुश्किल भी है, ज़्यादा नहीं है। मुश्किल किस वे में? जैसे कि अगर सुबह सुबह तैयार होना है, रेडी होना है, बात वगैरह लेना है, तो अगर हम टाइम से सुबह जल्दी नहीं उठते हैं तो फिर जो ठीक है, उसके बाद से फिर अगर ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट जल्दी ख़त्म हो जाए, टाइम हो जाए, तो ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलता। वो एक अलग है। होती है, मतलब हर जगह प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं पे, हॉस्टल में रहने के बाद भी। चल, ये तो चल मैं तेरी बात मान गई, प्रॉब्लम है। बट तू तू ये फैक्ट को तू एग्री करेगी ना कि जो हम डे स्कॉलर्स हैं, हाँ, जितना वो लोग ट्रैवल करते हैं, देख हमारा डेली का एक्सपेंस ना ना करते भी हमारा डेली का 200-300 तो खर्च होता ही होता बिल्कुल। है। ठीक है, तेरा कम से कम वो बच जाता है एज कम्पेयर हाँ, टू हमसे, ट्रैवलिंग का। बचता है। हम्म। अब तू सूरत से है ना? बिल्कुल। तो सूरत से तूने हॉस्टल में ही क्यों रहना प्रेफर किया? तू कोई पीजी ले सकती थी, फ्लैट ले सकती थी, जिससे जो तेरी जो मुश्किलात है वो ना होती तुझे। तो तूने पीजी या फ्लैट क्यों नहीं लिया? तूने हॉस्टल ही क्यों चूज किया? इसका भी एक रीज़न है कि पहले एक तो मैं न्यू हूँ नोएडा में, मैं न्यू हूँ, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि पापा को था कि अगर पीजी में रहूंगी, अगर बाय चांस वो सेफ नहीं हुआ या कोई भी प्रॉब्लम आ गई आगे जाके, तो प्रॉब्लम होगी उन्हें, ठीक है। फिर उन्हें वहाँ से दिक्कत होगी, उन्हें यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर बाकी सब। तो हॉस्टल में ये था कि हॉस्टल में कॉलेज में एक तो हॉस्टल है हमारा, ठीक है। और वार्डन के पास भी सब कुछ है। अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पहले हम वार्डन के पास जाके बोल सकते हैं, या अगर कुछ भी हो तो वार्डन पेरेंट्स को कन्वे कर सकती है कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम है, आप आ जाइए, या जो भी है। तो इसीलिए हॉस्टल एक तरीके से सेफ है पीजी से। बट तेरे ओपिनियन में मुझे ये जानना है कि गर्ल्स कॉलेज, तूने बोला कि तेरा हॉस्टल कॉलेज में ही है, तो क्या वो सेफ है हॉस्टल में ही? या तुम लोग थोड़ा ऐसा लाइक तुम्हारे लाइक कुछ चोरी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है तुम्हारे साथ, तो सेफ है या नहीं है? सेफ है भी और नहीं भी, क्योंकि जैसा अभी तूने बोला कि चोरी हो जाता है, हाँ चोरी होती है कॉलेज में, हमारे हॉस्टल में चोरियां होती हैं। कभी किसी के रूम में कोई बिना बताए, जब कोई रूम खाली रहेगा, कोई रूम में आ गया, किसी का वॉलेट बाहर पड़ा है या कोई भी सामान बाहर पड़ा है, तो उसे वो कोई भी लेके जा सकते हैं। अब ना वहाँ पे कैमराज है कॉरिडोर में कि पता चले कि कौन आया कौन गया। एक तो ये हमारा थोड़ा वो है वीक पॉइंट हॉस्टल का, ठीक है। उसके बाद हाँ, अगर जैसे अभी हमारे कॉलेज में काम भी चल रहा है, तो हॉस्टल का जो फ्लोर है एक, उसके वहाँ पे लॉन्ड्री साइड पे वॉल पे होल किया हुआ है। तो अब दूसरी बिल्डिंग की काम चल रहा है, दोनों बिल्डिंग एक साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से कभी भी कोई आ सकता है। ये एक इशू है। और उसी चक्कर में अभी हमारा जो फिफ्थ फ्लोर का था, उसकी पूरी गेट बंद कर दिया ताकि कोई भी अगर, क्योंकि वहाँ पे जो लेबर है अभी रुके हुए हैं, तो अगर वो हॉस्टल में ना आ पाए, इसलिए अभी वो गेट्स भी बंद रहते हैं। तो मतलब 50-50 सिचुएशन है हाँ। कि सेफ है भी और नहीं भी। नहीं। तो मतलब भाई तेरी लाइफ ज्यादा हेक्टिक है यार हमसे, देखा जाए टेक्निकली। क्योंकि एज अ डे स्कॉलर मैं बाहर से आती हूँ। अगर मेरा मन नहीं भी करता कॉलेज आने का, तो मैं एक बारी को मैं नहीं जाती, या हाँ, अगर मेरा मन नहीं है तो मैं दोस्तों को बोलूंगी कि भाई चलो बाहर चलते हैं, कॉलेज आज बंक करते हैं। बिल्कुल। और तुझे तो बंक करने का, तुझे तो पहले पापा से पूछना है। उन्हें तो मुझे बताना ही पड़ेगा मैं कहाँ जा रही हूँ। तो वो तो एक साइड इफेक्ट तो है ना। तो पाया, जैसे कि मैंने बताया मेरा शेड्यूल कैसा था, मुझे यहाँ पे सारे काम करने होते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे तो कोई है नहीं। तो जैसे कि तू अपने घर से आती है, यहाँ पे रहती है, तो पीछे से तेरी मम्मा का काम करती होंगी, तो तुझे तो बस ऐसे एक उठ के सेकंड, आना। एक सेकंड। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे सिर्फ उठ के आना होता है। देख मैं तेरे को बताती हूँ कि एक्चुअल डे स्कॉलर की लाइफ क्या होती है सुबह सुबह।
मेरी मम्मी है वर्किंग, और दुनिया में जिसकी मम्मी वर्किंग है ना स्पेशली, वो मेरी बात से बहुत एग्री करेंगे। क्यों? मम्मी सुबह लंच बना देती हैं, ठीक है, खाना बना देती हैं, लेकिन उसको पैक खुद करके लाना पड़ता तुझे है। तो फिर भी पैक करके लाना होता है, मुझे देख हॉस्टल का खाना खाना होता है जो कि बिल्कुल सड़ा सा होता है। भाई देख, आई एग्री विद यू कि हॉस्टल का खाना खाने लायक नहीं होता, बिल्कुल। ठीक है, बट हम पैक करते हैं, हम सब अपना काम खुद करते हैं भाई। ये जो लोग कहते हैं ना कि डे स्कॉलर को सिर्फ उठ के, भाई हमारी लाइफ भी इतनी इजी नहीं होती, स्पेशली बीइंग अ गर्ल हु इज अ डे स्कॉलर। मेरे को, लड़कियां जितनी भी बाहर है, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही, जितनी लड़कियां भी डे स्कॉलर है, स्पेशली जो गर्ल्स कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में क्यों ना हो, उनको काम करके आना पड़ता है। बिकॉज अगर हम नहीं करके आओगे तो पीछे से ये ब्लेम जाएगा कि भाई तू लड़की होगी तो मम्मी के लिए काम नहीं करके आती, ये है। तो किसी को नहीं पता कि हम काम करके आते हैं, तभी हम बहुत बार हम कॉलेज के लिए लेट भी होते हो कि भाई काम करते करते टाइम हो जाता है। तो नहीं है, वो फैक्चुअल है। जो एक्चुअल रियलिटी है वो ऐसी बहुत डिफरेंट होती है हमारी भी। हाँ, वो खाने वाली बात पे मैं एग्री कर रही हूँ तेरे से कि हॉस्टल खाना खाने लायक नहीं होता। दाल ऐसी तुम्हारी होती है एकदम मरीजों वाली, कोई उसे खा नहीं सकता, सब्जी में फ्लेवर नहीं है, बिल्कुल। रोटी तो कुत्ते के लिए बनाते हैं, वो इंसानों के लिए नहीं होती, वो आई नो, मैंने देखा है तेरा खाना तो मुझे पता है। बट ठीक है, मैं मान गई, ठीक है, तूने भी मेरी बात मानी, मैंने भी तेरी बात से बिल्कुल। एग्री किया। अब देख, मैं हूँ डे स्कॉलर, मैं बाहर से आती हूँ, ठीक तो है। अगर मुझे कभी दोस्तों के साथ जाना है, कभी वीकेंड है, मुझे दोस्तों के साथ जाना है, मुझे पार्टी करने, क्लबिंग करना है, मुझे नाइट आउट पे जाना है, मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता। हम्म। तुझे क्या क्या सोचना पड़ता है उस टाइम में भी, बिकॉज तेरे को वार्डन का भी देखना, देखो इतने टाइम तक तेरे को कॉलेज भी वापस आना होता है, तो तेरे उस टाइम पे क्या क्या मतलब स्ट्रगल्स होते हैं, क्या क्या तेरे को दिमाग में रखनी होती हैं चीजें। तो अगर मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो पहले तो टाइमिंग्स हमारी हॉस्टल की है, तुम सुबह जाओ लेकिन तुम्हें 7 बजे से पहले पहले वापस आना है। एक तो ये टाइमिंग्स रखी हुई है हॉस्टल वाले ने। और अगर उसके बाद लेट हो गए या फ़ोन नहीं उठाया वार्डन का, बाई चांस उसने पूछा, तो एक तो वो पहले पेरेंट्स को फ़ोन करके पूछेगी, ठीक है। अब अगर मुझे बाहर जाना है तो पहले फिर मुझे अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके बताना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे जाना है और इनके साथ जाना है और मैं इतने बजे तक वापस आ जाऊँगी, ठीक है। और तब जाके मेरे पेरेंट्स वार्डन को मैसेज करेंगे कि हाँ हमारी बेटी को जाना है, जहाँ भी जाना है, कब तक वापस आएगी, ये सब। फिर वार्डन उसको देख के हमें पास बना के देती है। तो कभी तेरे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें लाइक तू गलती से लेट हो गई हो, तू कहीं पे अटक गई हो, तू घर पे भी ना बता पाई हो, तो वार्डन ने कोई कलेश कर दिया हो कॉलेज में, या ये तेरे घर तक इतनी बात पहुंच गई हो कि तू इतनी वो हो गई कि भाई ऐसा इतना तो कुछ हुआ भी नहीं जितना वार्डन ने क्रिएट कर दिया मेरे लिए। तो जैसा तूने पूछा क्वेश्चन कि कभी रिस्क हुआ है कि पेरेंट्स को कॉल गया हो या जो भी है, तो अभी तक मैं इस बात पे मतलब लकी हूँ कि हाँ अभी तक ऐसा कोई कॉल वॉल गया नहीं है। और ना मैं कभी लेट हुई अपने टाइम से, मैं हमेशा टाइम से निकलती हूँ, टाइम से ही। हाँ मुश्किल होती है कि कभी 15-20 मिनट लेट वगैरह हो गया, लेकिन मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हमेशा अपने टाइम पे ही कॉलेज पहुँचूँ, ताकि ना वार्डन को प्रॉब्लम हो ना वो मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम दे। सही है, स्मार्ट तो है तू। और मैं एक बात बताती हूँ कि जैसे तुम लोग तो 4-5 बजे कॉलेज खत्म होने के बाद चले जाते हो, बाकी पूरा दिन मुझे कॉलेज में निकालना होता है, क्योंकि 5-5:30 बजे चलो टीचर्स भी चले जाते हैं, ठीक है, उसके बाद पूरा कॉलेज बंद, सिर्फ जो हॉस्टल का फ्लोर है वो ओपन रहता है। पर तेरे पर रूममेट्स हैं तो उनके साथ रहा कर ना, टाइम स्पेंड कर, गप्पे गप्पे मार। अभी जैसे अभी उनकी इंटर्नशिप चल रही है तो वो रूममेट्स भी अभी अपनी इंटर्नशिप पे जा रहे हैं या कुछ लोग अपने घर गए हुए हैं, तो तब मैं अकेली पड़ जाती हूँ रूम में, ठीक है। और उसके बाद अगर रात को देखे हो कॉलेज का माहौल, वो पूरा मुझे स्कैरी टाइप लगता है, क्योंकि पूरा सुनसान सा लगता है पूरा वो, चाहे वो कोई भी फ्लोर हो, वो ऐसे ही दिखेगा। तो मतलब ये तो रिस्की है फिर रात हाँ। में हॉस्टल में घूमना, पता चले कोई भूत वूत आ गया एकदम आंखों के आगे तो दिक्कत हो सकती है। अच्छा चल ठीक है, मैं तेरी बात समझ गई, मैं तेरा सब कुछ समझ गई। बट देख, तेरे लिए एक प्लस पॉइंट ये है, ये हम तू भी एग्री करेगी इस बात से, हम्म। कि अगर हमारा कोई वर्कशॉप होती है, कोई असाइनमेंट है, तो तू तो बच के भाग जाती है हर बारी, क्योंकि तुझे क्या करना है, किताब उठाई निकल गए। ठीक है। हम तो बेचारे फंस जाते हैं, क्योंकि टीचर ने अगर हमको देख लिया, हम तो भाग भी नहीं सकते, क्योंकि अगर जाना भी है तो पहले टीचर की परमिशन लो। हाँ मेरा है एक प्लस पॉइंट कि मैं अगर मुझे कभी कुछ अटेंड ना करना हो वर्कशॉप वगैरह, तो मैं चली जाती हूँ, पर लेकिन एक माइनस पॉइंट भी ये है कि अगर कभी तुम लोग तो आते नहीं हो, असाइनमेंट्स वगैरह नहीं देने हैं, तो मैं तो ऊपर ही रहती हूँ। अब अगर टीचर को पता है कि ये स्टूडेंट हॉस्टल में ही है, इसको तो फ़ोन करो आ जाएगा, तो मुझे जाना पड़ता है तब।
असाइनमेंट देने, भले वो असाइनमेंट अधूरा क्यों ना, मुझे फिर भी जाके दिखाना पड़ता है वो। हमने नहीं कहा था कॉलेज में हॉस्टल लो, थोड़ा दूर ले लेते आप। देख क्या करें। देख, हम डे स्कॉलर कहीं ना कहीं तो अपना फायदा लाएंगे ना। हाँ वो अब तो हम पता है। हर टाइम पे तुम्हारा सोचेंगे तो ये तो हो नहीं पाएगा, सॉरी। आई नो। है ना। तो जैसा पहले तूने जाना कि मेरी हॉस्टल लाइफ कैसी है, तो इस बात को सुन के क्या तू कभी हॉस्टल में रहना चाहेगी? आई एम वेरी हैप्पी एट माई होम, मैं सुखी हूँ। अगर देख, अगर कभी मैं कभी बाहर भी जाती हूँ पढ़ाई के लिए भी, किसी के लिए भी, मैं अपना फ्लैट लेना प्रेफर करूंगी ताकि मैं इंडिपेंडेंटली और अपने मन से रह पाऊं। तेरा सुन के हॉस्टल में तो कभी नहीं रहूंगी भाई। तो गाइस, आज मैंने ये तो देख लिया है कि हॉस्टलर्स की लाइफ जितनी इजी दिखती है उतनी होती तो नहीं है। और मैंने भी आज ये देख लिया कि डे स्कॉलर्स की लाइफ भी इतनी ईजी नहीं होती जितनी मुझे लगती थी। तो गाइस, ऐसे ही फनी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, हमारे चैनल फोरटास्टिक वाइब्स पर। एंड यस यस यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और वो जो साइड में थोड़ा सा बेल आइकन है ना, उसको भी दबा देना ताकि हम जब भी आए ना आपको नोटिफाई भी हो जाए। बाय गाइस।